नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ काव्य सेन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। काशी में आज होगी भव्य देव दीपावली, महादेव की नगरी में उतरेंगे 33 करोड़ देव। फर्जी तरीके से परीक्षा देने वाले गैंग के 2 शातिर गिरफ्तार। दोस्त की नाबालिग बहन को अगवा कर किया गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। लंका के राजा रावण पर अयोध्या के राजा राम की विजय और उसके बाद उनके अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाने वाली दिवाली की परंपरा से सभी परिचित हैं। लेकिन देव दिवाली क्यों मनाई जाती है, इस बारे में कम ही लोग को पता है। देव दीपावली शब्द से ही साफ हो जाता है देवों की दिवाली, यानी ये दिवाली देवता लोग मनाते हैं। देव दिवाली का जिक्र पुराणों में है, निर्णय सिंधु और स्मृति कौस्तुभी में है। ऐसी मान्यता है कि 33 करोड़ देवता स्वर्ग से उतर कर काशी आए थे और उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा किनारे दीपादान किया था। तभी से काशी में देव दिवाली की परंपरा शुरू हुई है। मान्यता ये भी है कि देवता लोग अभी भी हर साल कार्तिक पूर्णिमा को काशी आते हैं। देवताओं के स्वागत में ही काशीवासी गंगा तट पर दीप जलाते हैं। देव दिवाली पहले काशीवासियों के आस्था का उत्सव था, लेकिन अब इसमें अर्थ भी जुड़ गया है। अर्थ जुड़ने के साथ इसकी भव्यता बढ़ती गई है। देव दिवाली गंगा तट से आगे निकलकर शहर के सभी मंदिरों, कुंडों, तालाबों, ऐतिहासिक इमारतों तक पहुंच गई है और इसकी रोशनी पूरी दुनिया में इसका परिणाम है कि देव दिवाली पर दुनिया भर से पर्यटक काशी आने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा पारित अध्यादेश पर सियासत शुरू हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि जबरन और छल से धर्मांतरण को रोकने के लिए कई कानून पहले से बने हैं। ऐसे में इस नए कानून पर राज्य सरकार पूर्ण विचार करे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, लव जिहाद को लेकर यूपी सरकार द्वारा आपाधापी में लाया गया धर्म परिवर्तन अध्यादेश अनेकों आशंकाओं से भरा, जबकि देश में कहीं भी जबरन व छल से धर्मांतरण को न तो खास मान्यता व न ही स्वीकार्यता। इस संबंध में कई कानून पहले से ही प्रभावी हैं। सरकार इस पर पूर्ण विचार करे, बीएसपी की यह मांग। बता दें कि पिछले मंगलवार यानी कि 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे राज्यपाल के पास पारित करवाने के लिए भेजा गया था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब 6 महीने के अंदर इस अध्यादेश को राज्य सरकार से विधानसभा से पास कराना होगा। यूपी सरकार के अध्यादेश के अनुसार जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर SC/ST समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ 3 से 10 साल की जेल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। मोदी दोपहर करीब 2 बजे वाराणसी पहुंच चुके हैं और करीब 7 घंटे के दौरे में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। काशी को कई योजनाओं की सौगात देने के साथ साथ पीएम मोदी विश्वनाथ मंदिर में देव दीपावली कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जहां वो पहला दीप प्रज्वलित करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी नाव के जरिए राजघाट से 80 घाट तक का सफर भी करेंगे। पीएम के कार्यक्रम के दौरान कोरोना गाइडलाइन के पालन को लेकर वाराणसी प्रशासन ने बड़ी तैयारी की है। इसके अलावा वाराणसी के खजूरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद क्रूज से पीएम मोदी सीधे ललिता घाट पहुंचेंगे, वहां से विश्वनाथ मंदिर परिसर जाएंगे। यहां दर्शन पूजन करने के बाद पीएम मोदी एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से विश्वनाथ धाम के निर्माण की प्रगति देखेंगे। शाम 5 बजे पीएम नरेंद्र मोदी अलकनंदा क्रूज पर सवार होकर राजघाट जाएंगे, जहां पीएम शाम 5:20 बजे पहली दिया जलाएंगे और इसके साथ ही देव दीपावली शुरू करेंगे। प्रशासन की अपील है कि काशी की जनता शाम 5:20 बजे के बाद और शाम 6 बजे से पहले दिया जलाएं, ताकि शाम 6 बजे तक देव दीपावली का मनोहर नजारा देखने को मिले। इसके बाद राजघाट में भी पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी के 5,000 कार्यकर्ताओं और वाराणसी के सम्राट लोगों को संबोधित करेंगे। फिर शाम 6:30 बजे पीएम मोदी के सामने लेजर शो की प्रस्तुति होगी। पीएम मोदी रविदास पार्क से सारनाथ जाने से पहले रविदास पार्क में संत रविदास की प्रतिमा को पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे।
धोखाधड़ी कर परीक्षा में धांधली करने वाले 2 लोगों को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 55,000 कैश बरामद किया है। इतना ही नहीं, इनके पास से एक स्कॉर्पियो कार और कई आधार कार्ड, फर्जी मार्कशीट और पैन कार्ड भी बरामद हुए हैं। सेक्टर 58 नोएडा पुलिस ने इन बदमाशों को 29 नवंबर को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये आरोपी धोखाधड़ी कर परीक्षा में आवेदकों की जगह खुद के सॉल्वर बैठाकर दिल्ली पुलिस व अन्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करते थे। इसी गैंग के 2 सदस्यों मनोज पुत्र गजेश सिंह निवासी ग्राम निमली थाना चरखी दादरी हरियाणा, दूसरा परवीन कुमार जय भगवान निवासी ग्राम निदाना थाना जुलाना जिला जींद हरियाणा को लेकर चौकी से गिरफ्तार किया गया है। मनोज टीएमसी ऑनलाइन सेंटर मुड़का दिल्ली का संचालक है तथा प्रवीण सेंटर सुपरडेंट के पद पर नियुक्त है। इनके पास से 55,000 रुपए नकद, एक महिंद्रा स्कॉर्पियो कार, मोबाइल फोन, 2 मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड व 2 पर्स बरामद हुए हैं। यूपी के कानपुर जिले में एक नाबालिग किशोरी के साथ 4 युवकों ने अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। दूसरे दिन रविवार शाम को जब किशोरी आरोपियों के चुंगल से छूटकर घर पहुंची तो उसने परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों में थाने जाकर शिकायत की है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस 2 फरार युवकों की तलाश में छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार 14 वर्षीय किशोरी की एक युवक साहिल से फोन पर अक्सर बातचीत होती थी। आरोपी युवक पीड़िता किशोरी के भाई के दोस्त है। साहिल ने किशोरी को फोन पर मिलने के लिए बुलाया, जहां पर साहिल के अलावा उसके साथ राहुल सोनकर, वीके राजपूत और मिथुन सोनकर भी मौजूद थे। चारों युवक किशोरी को अगवा कर नई सब्जी मंडी में एक मकान में ले गए, जहां पर उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। वहीं बेटी के घर न पहुंचने पर परिजनों ने थाने जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। और फिलहाल हमारे उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।